नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं मॉडर्न एग्रीसेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका विजय राठौड़। और आज जो है कि हम एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए हैं, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आज हम जो इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो हम आज माइकोराइज़ा के बारे में जानने वाले हैं कि माइकोराइज़ा क्या है। आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे माइकोराइज़ा के बारे में, तो आज जो है कि हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि माइकोराइज़ा क्या है, किन फसलों में डालना है, उसकी प्रयोग की मात्रा क्या है और किन फसलों में नहीं डालना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। तो किसान मित्रों, हम जानते हैं कि माइकोराइज़ा क्या है। तो माइकोराइज़ा एक फंगस है और ये ज़रूरी नहीं है कि फंगस है तो हमारे फसलों को नुकसान ही करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो फंगस होते हैं कि वो फसलों को नुकसान करते हैं, जैसे फ्यूजारियम हो गया, विल्ट हो गया, तो और भी फंगस है। तो माइकोराइज़ा एक मित्र फंगस। माइकोराइज़ल कवक तब से अस्तित्व में है जब 450 मिलियन वर्ष से भी पहले शुष्क भूमि पर पहले पौध दिखाई दिए थे। वे जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। जैसे कि फंगस जड़ों के साथ रहता है, जिससे दोनों को फायदा मिलता है। जैसे कि फंगस जो है कि वो जड़ों से शुगर यानी शर्करा लेता है, तो बदले में उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। तो बेसिकली दो तरह के माइकोराइज़ा पाए जाते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराइज़ा और एक होता है एंडोमाइकोराइज़ा। तो ये दोनों में जो है कि हम एक कॉमनली जैसे फ़र्क जान लेते हैं। तो एक्टोमाइकोराइज़ा जो है कि हमारे जड़ों में उपस्थित कॉर्टिकल सेल जो होता है उसमें पेनिट्रेट नहीं होता है। और एंडोमाइकोराइज़ा की जैसे बात करते हैं, तो एंडोमाइकोराइज़ा कॉर्टिकल सेल में अंदर तक पेनिट्रेट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कॉर्टिकल सेल क्या होता है। तो किसान भाइयों, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो जानते हैं कि कॉर्टिकल सेल क्या है। तो किसान मित्रों, कॉर्टिकल सेल जड़ों में उपस्थित होता है, जो जड़ों के माध्यम से पानी और पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पौधों की जड़ों में कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत जो एंडोडर्मिस होती है, जो स्टार्च के भंडारण के साथ साथ पानी, आयनों और पौधे के हार्मोन्स के परिवहन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एंडोमाइकोराइज़ा के बारे में है। तो चलिए जानते हैं कि माइकोराइज़ा क्या है। तो किसान मित्रों, माइकोराइज़ा जो है कि रूट्स एवं जड़ों का विकास करता है और उसके साथ माइकोराइज़ा जमीन में जड़ सतह क्षेत्र बढ़ाने का काम करता है, जिसे हम रूट सरफेस एरिया कहते हैं। इसकी वजह से जो है कि पौधों का न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाता है। माइकोराइज़ा बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी अपटेक करने का काम करता है। सबसे ज़्यादा जो है कि फॉस्फोरस को अपटेक करने में मदद करता है। फॉस्फोरस जो हमारी ज़मीन में इनसोल्यूबल फॉर्म में पड़ा होता है, उसे माइकोराइज़ा फिक्स करके सोल्यूबल फॉर्म में ले आता है। इसलिए माइकोराइज़ा की मदद से फॉस्फोरस जो है कि इजीली पौधों को मिल जाता है। माइकोराइज़ा फंगल डिसीज से भी पौधों को बचाता है। माइकोराइज़ा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, जिससे हमें पानी कम देना पड़ता है। और माइकोराइज़ा जो है कि हमारे सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करता है, या यूं कह लें कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। चलिए जानते हैं कि माइकोराइज़ा का किन फसलों में उपयोग करना है और किन फसलों में उपयोग नहीं करना है। तो किसान भाइयों, माइकोराइज़ा जो है कि हम 90% फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप सीरियल्स में कर सकते हैं। सीरियल्स में आपका गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी फसलें हो गई। उसके अलावा जो है कि आप इसका सब्जी वर्गीय फसलों में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, प्याज हो गया, भिंडी हो गई। उसके बाद जो है कि आप फ्रूट क्रॉप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके केला हो गया, सेब, अनार, तरबूज, लीची, अंगूर, इन फसलों में आप इसका यूज कर सकते हैं। लगभग हर फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि इसका किन फसलों में इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसमें जैसे क्रूसीफेरस फैमिली की जो भी फसलें हैं, उसमें आपका सरसों हो गया, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई,
आपकी ब्रोकली हो गई, तो इन फसलों में हम इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो फसलें होते हैं ये फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बना पाते, मतलब सहजीवी संबंध नहीं बना पाते। तो इसको हम डालेंगे भी तो हमारी फसल को कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपके पैसे जो है कि बर्बाद होंगे। तो इसको ना डालें तो ही बेहतर है। तो किसान मित्रों, माइकोराइजा जो है कि हमें दो फॉर्म में देखने को मिलता है। एक होता है आपका दानेदार ग्रैनुल फॉर्म में, और एक होता है आपका पाउडर फॉर्म में, जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो उसके डोज की अगर हम बात करें तो किसान मित्रों, आप अगर दानेदार दे रहे हो तो उसको जो है कि 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें देना रहता है। लेकिन कुछ फसलों में जो है कि उसका डोज हमें बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि 8 किलो प्रति एकड़ हमें देना होता है। जैसे कि आपका हल्दी हो गया, उसके बाद आपका गन्ना हो गया, उसके बाद आपका अदरक हो गया। इन फसलों में जो है कि आपको 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको माइकोराइजा देना होता है। और अगर हम पाउडर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो उसको 100 ग्राम प्रति एकड़ देना होता है। उसको हम ड्रिप या ड्रेंचिंग के मार्फत हम उसको दे सकते। तो किसान मित्रों, माइकोराइजा का जो काम है वो ज़मीन के नीचे रहता है। यदि आप स्प्रे ले रहे हैं तो आप पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें माइकोराइजा ज़मीन के नीचे ही देना है। और यदि आप माइकोराइजा डालने के बाद तुरंत जैसे फंगीसाइड का स्प्रे ले रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसका कम रिजल्ट देखने को मिलता है। कम से कम आपको 10 दिनों तक कोई भी फंगीसाइड आपको डालना नहीं है। तो किसान मित्रों, एग्रीसर्च कंपनी का रूटांजा नाम से आता है माइकोराइजा। तो अगर वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का माइकोराइजा देखने को मिलता है, लेकिन आप अगर क्वालिटी लेना चाहते हो, क्वालिटी देखना चाहते हो, तो एग्रीसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो रूटांजा नाम से आता है तो आप वो डाल सकते हैं। और आपका जो है कि तहे दिल से धन्यवाद किसान मित्रों, जो कि आप वीडियो को अंत तक जुड़े रहे। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई। तो आप जो है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और नए नए वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।